हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। क्योंकि नीट 2026 का पेपर रहा टफ, उसके बावजूद 25 से कट ऑफ शिफ्ट हो रही है 550 560 की तरफ। और हमने सबसे पहले रिएक्शन में भी यही कहा था 550 के ऊपर जा रही है। फिर हमने कुछ एनालिसिस करके ये भी बताया कि 555 प्लस माइनस 10, लेकिन डेटा हमारा फिर भी 560 तक ही या उसके ऊपर जा रहा है, पर हम 555 लिख रहे हैं। कुछ एरर अगर बच्चों ने किया होगा उसको देख के। उसके बाद आपने न्यूज सुन ली लगातार हर तरफ से 600 प्लस और 700 प्लस के भी दावे। अब शायद आपको लग रहा होगा कि हम सही कह रहे थे, क्योंकि जब हमने पहली बार बताई तो बच्चे नीचे लिखने लग गए, पेरेंट्स लिखने लग गए कई सारे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, इतना ऊपर नहीं जाएगी, कम जाएगी। क्योंकि बच्चा सुनना चाहता है उसके मार्क्स जो आ रहे हैं वो हम कट ऑफ बोल दें। भाई हमको रियलिटी बतानी होती है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। पर अब क्योंकि ऐसा हो गया है तो बहुत सारे बच्चे अब अपना सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में नहीं होगा तो क्या होगा। उसके लिए है सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। अब ये होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया था। पूरा वीडियो देखना वरना आप कुछ चीज मिस कर दोगे, फिर वही क्वेश्चन आप नीचे पूछ रहे होंगे कमेंट में। तो ये लास्ट ईयर मेरा एक वीडियो था जो कि अच्छा खासा चला बहुत कुछ। अब इस साल नीट से पहले कुछ टीचर्स ने, जो कि यूट्यूबर है, मैं टीचर भी नहीं बोलूंगा उन्हें, काउंसलिंग जैसे ही चलती है उनको लगता है काउंसलिंग में व्यूज आ रहे हैं, काउंसलिंग प्लान स्टार्ट कर देते हैं और वीडियोस देख करके हमारे बनाने शुरू कर देते हैं। अब देख लीजिए आप, मैंने जो पिछले साल का वीडियो है उसमें जो लिखा एग्जैक्ट सेम टू सेम लिख दिया। अब जाकर के भैया लास्ट ईयर ये फीस अपडेट हो गई थी, आप मेरे वीडियो कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आती काउंसलिंग मुझे भी पता है, पर गलत क्या होता है, आप लोग काउंसलिंग प्लान चला रहे हो, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो, काउंसलिंग आपको आ ही नहीं रही है। आप कम से कम अपडेट तो करो। अब ये मेरा लास्ट ईयर का है, इस साल भी आप यही फीस लिख रहे हो और ये एक टीचर के इनसे ही मैंने निकाला है। ऐसे बहुत हैं जिन्होंने इस साल सेम वीडियो मेरा लास्ट ईयर का बना दिया देख करके, पर अपडेट तक नहीं किया। अरे अपडेट तो किया करो। मैंने आज जो वीडियो बना रहा हूं इसमें अपडेट किया, सब कुछ चीजें अपडेटेड है। तो भाई अपडेटेड होना जरूरी है। पिछली बार मैंने ये कंटेंट में काम किया, पहली बार ऐसा वीडियो बनाया, आपको केवल कॉपी करना था, वो भी आपने ढंग से दिमाग लगा के नहीं किया कि भाई अपडेट तो कर दें, इस साल के लिए बना रहे हैं। तो इसी तरह से जो मैंने लिखा देखो, कर्नाटका कर्नाटका एज इट इज, WB वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, जो भी इवन सीक्वेंस तक चेंज नहीं की, देख लो, राजस्थान कर्नाटका वेस्ट बंगाल एज इट इज लिख दिया, जैसा मैंने लिख रखा था वैसा का वैसा। तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए मैं कहूंगा टीचर्स को, और इन टीचर्स पे आप बहुत बिलीव करते हो, मैं ये और बोलता हूं आपको, ऐसे ऐसे इनमें महान लोग जिन पे आप लोग बहुत बिलीव करते हो, कॉपी पेस्ट मारते हैं ये लोग और काउंसलिंग प्लान अलग चलाते हैं। सोचो कितना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। तो विश्वास करना आपके ऊपर है, अब सोच लो इनके साथ जाके कितना भला होगा आपका। पहली बात तो सेमी गवर्नमेंट होता क्या है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी भी स्टेट में हैं और आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सेमी गवर्नमेंट का पहला क्राइटेरिया यही है कि सेमी गवर्नमेंट एक्चुअली सेमी प्राइवेट है बहुत सारी जगह पे। कुछ जगह वो गवर्नमेंट की ही पेमेंट सीट है जैसे राजस्थान, और बहुत जगह पे है तो प्राइवेट कॉलेज, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी फीस डिसाइड कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए, वहां के बच्चों के लिए, कि आपको यहां पर इतनी ही लेनी पड़ेगी, इसलिए उनकी फीस कम है। तो इन कंडीशंस में हम इन्हें सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट कहते हैं। कुछ जगह पे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट आधा फंड देती है और आधा फंड उनको खुद को लेना होता है, तो इसलिए उनकी फीस कम रखना रेगुलेशन का हिस्सा है और गवर्नमेंट कहती है आपको कम फीस रखनी है। तो ये सब होता है। और क्योंकि ऐसा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसलिए ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% से आपको कोई सेमी गवर्नमेंट नहीं मिलता है। आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते हो, या ऐसी सीटें नहीं ले सकते हो जिन पे उस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वहां पर फीस कम की गई है, आप नहीं ले सकते। वहीं के बच्चों के वहां पर अधिकार है उस पर, इस चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए MBBS सेमी गवर्नमेंट, जिसको हम सेमी प्राइवेट या कुछ जगह पे हम सोसाइटी कॉलेजेस कह देते हैं, उनमें, या कहीं पर पेमेंट सीट बोल देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उनमें डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन ये है कि डोमिसाइल होना चाहिए उस कंडीशन में, उस जगह के स्टूडेंट का। आप अगर वहां के हैं तो ही आपको वो कॉलेज मिलेगा। फिर केवल स्टेट काउंसलिंग से ही आपको ये सीट मिल सकती है, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% से नहीं मिल सकती है। गवर्नमेंट या सोसाइटी से फंडेड होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कट ऑफ अभी मैं बताऊंगा कितनी क्या जाती है, फीस कितनी रहती है, क्योंकि फीस कम है इसीलिए सेमी है ये। तो गवर्नमेंट से कुछ केसेस में ज्यादा रहती है, लेकिन प्राइवेट से कम रहती है।
बात करेंगे इसके अलावा हम कुछ इस तरह के लो फीस प्राइवेट कॉलेज की भी बात करेंगे जहां हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, देखो विथ प्रूफ, पिछली बार से और बेटर किया है मैंने कंटेंट को, और इस बार गवर्नमेंट के एग्जैक्ट ऑर्डर जो उनकी फाइल्स हैं वो ही मैं लेकर के आया जिससे आपको क्लियर कट समझ में आए। स्टार्टिंग आंध्र प्रदेश से करते हैं। फीस आपके सामने 16,500 ये फीस है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट की। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन वहीं के बच्चों के लिए ये भी बात ध्यान रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नॉर्मली 15,000 है, लेकिन यहां आते हैं हम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो यहां पर जब हम जाते हैं, है तो प्राइवेट कॉलेज लेकिन फीस रेगुलेटेड है, कैटेगरी ए जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, वहीं के बच्चों के लिए 16,500 रुपए पर ईयर ट्यूशन फी, एक साल की ट्यूशन फी। कैटेगरी बी में मैनेजमेंट होता है, अदर स्टेट वाले भी जा सकते हैं प्राइवेट में, लेकिन वहां की फीस है 13,20,000 रुपए। तो ये सेमी गवर्नमेंट इसको कहेंगे, है प्राइवेट कॉलेज लेकिन वहां के बच्चों के लिए देखो ये सेमी प्राइवेट हो गया एक तरह से, फीस रेगुलेट कर दी। और इसकी लेकिन कट ऑफ रहती है, ऐसा नहीं हर बच्चे के लिए कट ऑफ होती है, मैं आपको बता देता हूं। इनकी जो कट ऑफ है जनरल यानी ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 80,000 ऑल इंडिया रैंक तक जाने की चांसेस। अब मैंने रैंक के अकॉर्डिंग इसलिए बोला है क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया अभी कि 550 जाएगी तो 550 पे यानी कि 80,000 को क्लोज होगा क्या? नहीं हो सकता है 530 पे क्लोज हो, 520 पे हो, कहां होता है, इसलिए मैं रैंक वाइज चल रहा हूं। ये सब जो लिख रखा है ये ऑल इंडिया रैंक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। ऑल इंडिया रैंक है, रिजल्ट आते ही आपको ध्यान रहेगा, पहले से आप सब चीजें लिख के रखेंगे और देख भी लेंगे कि क्या मैं लगभग इस रैंक के आसपास आ रहा हूं क्या, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में भी इस तरह के कॉलेजेस हैं जैसे जीमर्स। अब कुछ जीमर ही हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, रिमेनिंग जीमर्स के लिए गुजरात का डोमिसाइल होना जरूरी है। अब गुजरात का डोमिसाइल क्राइटेरिया भी टिपिकल है, 10-12 भी वहीं से हो और वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हो, जैसा महाराष्ट्र के साथ में। तो देख लीजिए यहां पर अलग अलग तरह की फीस है, जिसमें हम 2026, 25, 26 इस साल की जो लास्ट ईयर की है उसको भी बात कर रहे हैं। इस साल अगर कोई चेंजेस आते हैं थोड़े बहुत तो सामने आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट कोटा फीस, GQ फीस, इसमें आप देखें 3,75,000 रुपए फीस वाले कॉलेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 3,75,000 रुपए पर ईयर है, जीमर्स हैं। इनमें से 5 वहां पर भी आते हैं, ऑल इंडिया में भी आपको कुछ दिख जाएंगे। बाकी के जो है वो यहां स्टेट में ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जिनकी गवर्नमेंट कोटा फीस 8,30,000 रुपए, 9,74,000, 9,74,000, ये भी 8,94,000। तो ये सब फीस है प्राइवेट कॉलेज में भी। तो गुजरात में अगर हम देखें कट ऑफ ऐसे कॉलेजेस की 65 to 70,000 जाएगी जहां कम फीस है। SC में 1,45,000 से 1,50,000 तक, ST में 4 लाख, SE में 80,000, EW में 70 से 75,000। कौन से वालों की? जिनकी फीस ये है। फिर थोड़ी फीस बढ़ेगी, कट ऑफ और ऊपर हो जाएगी इस अकॉर्डिंग। तो ये गुजरात के लिए सेमी गवर्नमेंट की बात है। मैंने फिर से कहा सेमी गवर्नमेंट के लिए वहीं का बच्चा जा सकता है, लेकिन जो ऑल इंडिया काउंसलिंग में कुछ जीमर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए सारे बच्चे 15% में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट के बराबर ही जाती है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि 29,000 पे क्लोज होगा तो जीमर्स 25, 26, 27,000 तक क्लोज हो जाएंगे। फीस थोड़ी ज्यादा है इसलिए थोड़ा नीचे जाते हैं, वरना तो 20,000 के अंदर ही क्लोज हो जाए। तो ये ध्यान रखें आप। फिर गुजरात में ही ये प्राइवेट कॉलेज जिसकी मैंने बात की, देखो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनके अंदर इन्होंने फीस डिसाइड कर रखी है। ये 2026-27 इस साल की फीस भी सामने है। ये मैनेजमेंट कोटा, ये गवर्नमेंट कोटा सीट्स जो हैं। तो देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज में भी किसी की 9,30,000 रुपए फीस है, 10 लाख है, 11 लाख है, ठीक है, 12 लाख है, ये सब फीस है। और मैनेजमेंट कोटा से जो फीस है 21, 22, 23, 24 लाख, 20 लाख, 18 लाख, ये सब फीस है। ठीक है जी, गुजरात की बात हो रही है ये। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में केवल एक कॉलेज है जो सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में हम कहते हैं, यानी गवर्नमेंट एडेड कहलाता है वहां पे, महाराजा अग्रसेन। उसकी बात करें पर ईयर 1,80,000 फीस है। लास्ट ईयर क्योंकि 4.5 होता है तो 90,000 होती है। 8,10,000 रुपए ट्यूशन फी है पूरे MBBS की, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की है 4,22,000। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और बॉन्ड में वैसे भी थोड़ा बहुत वहां पर ओवरकम हो जाता है। तो ये जो कट ऑफ जाती है इस कॉलेज की वो भी गवर्नमेंट के लगभग बराबर ही जाती है, बहुत डिफरेंस नहीं आता है। तो ये हम ध्यान रखें, एक ही कॉलेज है वहां पे हरियाणा में, महाराजा अग्रसेन अग्रोहा। अब अगर दूसरे स्टेट का बच्चा पूछता है मेरे से कि सर इस कॉलेज में मैं जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकते, डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, केवल हरियाणा के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, कट ऑफ गवर्नमेंट के बराबर ही लगभग जाती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। फिर
हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश में क्या है, वहां गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज एक है महर्षि मार्कंडेश्वर, वहां पर सीट है जिनकी फीस कम की जाती है स्टेट कोटा के लिए, वहां के बच्चों के लिए, जो कि हम देख रहे हैं फर्स्ट ईयर 8,47,000 है, सेकेंड ईयर 9,31,000 है, थर्ड ईयर 10,16,000, फोर्थ ईयर 11,01,000 और फाइनल ईयर 11,85,800, फाइनली 50 लाख इसकी ट्यूशन फी होती है। जबकि वहीं अगर कोई अदर स्टेट वाला बच्चा जाए मैनेजमेंट कोटा में, क्योंकि हिमाचल ओपन है, अदर स्टेट वाला बच्चा भी जा सकता है। अब कई बार आप ओपन क्लोज में अगर कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ओपन स्टेट वो होता है जहां प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, जबकि क्लोज स्टेट वो होता है जहां प्राइवेट कॉलेज के लिए अदर स्टेट बच्चा नहीं आ सकता है, वहीं के बच्चों को प्राइवेट भी वहीं के बच्चों को ही मिलेगा, उसे कहते हैं क्लोज्ड स्टेट। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई ओपन क्लोज नहीं होता है, मैं सोचना गवर्नमेंट के लिए कोई ओपन है, गवर्नमेंट कॉलेज उसी स्टेट के बच्चों को मिलेगा, या फिर 15% से ऑल इंडिया काउंसलिंग से लो आप। प्राइवेट में 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ स्टेट ओपन है, वो अदर स्टेट वालों को आने देते हैं, काउंसलिंग करने देते हैं, अपने यहाँ कॉलेज लेने देते हैं, जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टेट, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, और कुछ ऐसे हैं जो अपने ही बच्चों को केवल रखते हैं, जैसे पंजाब और किसी को अलाउ नहीं करेगा, महाराष्ट्र एनआरआई में अलाउ करेगा, नॉर्मली नहीं करेगा, गुजरात एनआरआई में अलाउ करेगा, नॉर्मली नहीं करेगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश ओपन है, अदर स्टेट वालों को भी आने देता है, पर अगर अदर स्टेट वाले आते हैं तो फीस देख लो, टोटल 95 लाख है कंप्लीट ट्यूशन फी, जबकि 50 लाख रह जाती है स्टेट कोटा वालों के लिए, और अगर वो भी आईआरडीपी या बीपीएल कार्ड के साथ है तो इसी प्राइवेट कॉलेज में फीस उसकी केवल 3,19,000 होगी, लेकिन वो भी वहीं का बच्चा होगा। फिर अगर हम बात करें एमएमयू सोलान, जो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी की हमने बात की, तो 90,000 से 1 लाख ऑल इंडिया रैंक जाता है जनरल में इस जगह पे, बाकी कैटेगरीज की भी यहाँ पे सीट होती है, तो ये जनरल की सीट की बात की हमने। लेकिन अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वगैरह की बात करें तो वो भी और नीचे आती जाएगी, उनकी गवर्नमेंट के बाद में खत्म होगा। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी जैसे एस्कॉम्स है ना, एस्कॉम एक कॉलेज है जो कि एक तरह का सेमी प्राइवेट कॉलेज है, वहां पर एक OMHM सीट होती है जिसको ओपन मेरिट या हिंदू माइनॉरिटी सीट कहते हैं, 4,95,000 पर ईयर ट्यूशन फी है अगर उस सीट पे आपका एडमिशन होता है। फिर P&B कैटेगरी, जिसको हम पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी कहते हैं, वहां 42,900 ओनली पर ईयर ट्यूशन फी है। मैनेजमेंट कोटा 4,95,000 पर ईयर ट्यूशन फी, और एनआरआई सीट $21,000 होती है। तो ये है एक अपने आप में ही सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट टाइप का एस्कॉम्स, जहां ये कट ऑफ जाती हैं मेल फीमेल, ये अलग अलग कैटेगरीज इनकी। तो भैया ये भी केवल जम्मू के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है, बाकी हिंदू माइनॉरिटी में जो भी है बच्चे वो भी जा सकते हैं। फिर कर्नाटका की बात करें हम, कर्नाटका में अलग अलग तरह की सीट्स होती हैं। एक होती है कर्नाटका के बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, बहुत कम फीस है। सेकंड जो होती है वो मैनेजमेंट कोटा सीट है, एक तरह से हम कह सकते हैं ओपन सीट है, हर स्टेट का बच्चा आ सकता है, उसकी फीस थोड़ी 12 लाख के आसपास होती है। फिर तीसरी होती है एनआरआई, और चौथी अदर्स सीट। तो अदर्स और एनआरआई की फीस भी ज्यादा होती है, हालांकि अदर्स की 25 से 35-40 लाख के बीच में, जबकि एनआरआई लगभग 35-40 से 50 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो कर्नाटका में अलग अलग तरह के कॉलेजेस, ये देख लीजिए, यहां पर ये गवर्नमेंट जी फीस, प्राइवेट पी फीस जो कि मैनेजमेंट वाली है, अदर्स ओ फीस और एनआरआई ओ फीस। अब गवर्नमेंट कॉलेज है इसलिए केवल गवर्नमेंट वाली लिख रखी है, उसके बाद में अगर हम और देखें कॉलेजेस को तो ये देखो ये प्राइवेट स्टार्ट हो गए। ठीक है, प्राइवेट में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माइनॉरिटी प्राइवेट, तो ये 12 लाख रुपए फीस अदर स्टेट वाला जाता है। लेकिन जब आप कर्नाटका के स्टूडेंट की बात कर रहे हो, केवल 1,53,571 पर ईयर ट्यूशन फी लग रही है उस बच्चे की जो कर्नाटका का है, और अगर ये वाली सीट लेता तो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है कर्नाटका में, सेमी प्राइवेट सीट इसको बोल सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट बोल सकते हैं इसे। ये हो गया 12 लाख, बाकी सब बच्चे भी आ सकते हैं अदर स्टेट वाले। ये अदर सीट 40 लाख 44 लाख अलग अलग तरह की, एनआरआई भी लगभग इतनी चलती है। फिर हम देख लेते हैं इसी में और, तो देखो 1,53 के बाद में ये 1,56 भी हुआ, किसी कॉलेज में 1,56 भी है। फिर 1,82 भी है, जैसे सप्तगिरी में हम देखें 1,82, 1,82,000, 1,66,000 भी है, अलग अलग है। 6,09,000 भी है जगत गुरु के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, तो ये डीम्ड में आ जाता है, क्योंकि तो डीम्ड में भी वहां पर स्टेट स्टूडेंट को फायदा मिलता है। डीम्ड के अंदर भी देख लीजिए वहां के बच्चों को 1,41,000 से ही शुरू हो गई है, देखो
जैसे मधुसूदन साई में केवल 1,41,000 है वहां के बच्चों के लिए जो सेमी गवर्नमेंट सीट ले रहा है, ऐसे 1,56,1,56 अलग अलग तरह की फीस। तो इन फीस के अंदर अगर हम कट ऑफ देखें तो 1,30,000 से 1,35,000 जनरल के लिए। पर फिर से अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनकी रैंक्स नीचे जाती रहेंगी। कर्नाटका की बात कर रहे थे हम। अब महाराष्ट्र में हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भी इस तरह के कॉलेजेस हैं, है तो प्राइवेट कॉलेज, लेकिन वहां पर फीस थोड़ी कम रखी जाती है, इसलिए हम उसको कई बार सेमी प्राइवेट बोल देते हैं। यहां एक देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनको स्कॉलरशिप्स भी दे रखी हैं, तब जाकर के ये पूरी तरह से हम इसको सेमी प्राइवेट बोल देते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं। देखो फीस को हम देखें तो 7 लाख, यहां तो 71,000 डेवलपमेंट फीस है, 7,18,000 टोटल मिलाकर के, 7,90,000 फीस भी है, यहाँ 11 लाख है पर ये ट्यूशन फी है ये, ठीक है। कहीं 10 लाख, 13 लाख, 10 लाख, कहीं 8,51,000 है, 7,64,000 है, 6,21,000 रुपए, ठीक है, यहीं से शुरू है। तो इतनी सारे कॉलेजेस यहां पर महाराष्ट्र में, और स्टार्टिंग जो देखें हम तो 6,21,000 से शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे 7, 7.5 लाख वाले कॉलेज भी हैं। तो ये है। अब देखो ये जो फीस है ये जनरल के हिसाब से, वहीं स्कॉलरशिप मिलती है ओबीसी या बैकवर्ड क्लास जो होती है उनको 50% ऑफ हो जाता है। ट्यूशन फी 50% ही लगती है, जहां 8 लाख फीस है वहां 4 लाख ही लगनी है उनकी। और अगर SC ST स्टूडेंट है तो उनको स्कॉलरशिप में 100% वेव ऑफ हो जाता है, इसलिए कट ऑफ जाती है वहां पे हाई, क्योंकि फीस तो गवर्नमेंट भर रही है। तो इसलिए अगर हम देखें 100% ट्यूशन फी जो है वेवर हो जाती है। SC ST के केस में अगर प्राइवेट कॉलेज है केवल डेवलपमेंट चार्ज देना है, 10-20,000 रुपए बहुत कम है। फिर अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या बैकवर्ड अदर वीकर कैटेगरीज हैं तो 50% ट्यूशन फी ऑफ हो जाती है महाराष्ट्र में, इसलिए यहां पर ये सेमी प्राइवेट कहलाते हैं। और अदर स्टेट वाले बच्चे एडमिशन ले नहीं सकते, वो केवल NRI में जा सकते हैं। फिर महाराष्ट्र की अगर कट ऑफ की बात करें इन सीट्स के लिए तो जनरल, ओबीसी, SC ST, VJA, NTB, NTC, NTD, SEBC, इन सीट्स के लिए बात कर रहे हैं हम। ये गवर्नमेंट खत्म होते ही ये भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देख लो फीस कम है इसलिए। तो गवर्नमेंट वाले रेंज में ही लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, गवर्नमेंट खत्म होते ही ये खत्म हो जाते हैं क्योंकि फीस गवर्नमेंट पे कर रही है। फिर पंजाब की बात कर लेते हैं। अब देखो पंजाब के केस में बहुत सारी जगह आपको बताते ही नहीं है कोई ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि पंजाब में हम कह रहे हैं कि एक होता है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। तो जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोटा की बात कर रहे हैं तो आपका पहले साल की फीस 4,47,000, फिर 4,90,000, फिर 5,36,000, फिर 5,81,000, लास्ट ईयर 3,13,000। ये है गवर्नमेंट कोटा फीस। मैनेजमेंट कोटा में सीधा ही फीस पहले साल 11,49,000, फिर 12,64,000, 13,80,000, और हर साल जैसे ये जिसने लास्ट ईयर एडमिशन लिया उसके लिए कंप्लीट 5 साल की फीस बता दी गई। इस साल जो एडमिशन लेगा ये थोड़ी बढ़ करके आ सकती है। लेकिन जानने वाली बात क्या है, जब आप इन जनरल देखते हैं, मेरे बोलने पे आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, पंजाब का एक कॉलेज है आदेश, ठीक है, वहां का कॉलेज है आदेश, भटिंडा में आदेश मेडिकल कॉलेज। आप उसकी फीस सर्च करना, आपको मिलेगी, और ये लिख देना गवर्नमेंट कोटा फीस आदेश की, तो आपको मिलेगी ये फीस है। जबकि ऐसा नहीं है। आदेश में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहां गवर्नमेंट कोटा फीस नहीं लगेगी। चाहे गवर्नमेंट कोटा लिखा है तो भी यही फीस एप्लीकेबल होती है गवर्नमेंट में भी, मैनेजमेंट में भी, आदेश कॉलेज में। आप जाके गूगल पे एक बार सर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा झोल। फिर आपको समझ में आएगा कि हम किस AI, किस वेबसाइट, किस गूगल के चक्कर में काउंसलिंग करवा रहे हैं। लुट जाओगे भैया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो कि AI के भरोसे आजकल काम कर रहे हैं, फिर हमारे से बोल रहे हैं कि AI तो ये कह रहा है, जबकि AI में उसकी बात का कोई लेना देना तक नहीं है, इतना अजीब सा आंसर दिया है। तो अभी AI को काउंसलिंग के लिए बहुत ट्रेंड होने की जरूरत है, और आप फंस जाओगे AI के चक्कर में। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे कहने से आप गूगल पे आदेश भटिंडा की गवर्नमेंट कोटा सीट की फीस सर्च कर लेना, आपको ये दिखेगी, जबकि ये फीस वहां नहीं लगती है। अब गूगल थोड़ा बताएगा हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, AI नहीं बताएगा हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, ये हम ही बताएंगे। इसलिए काउंसलिंग में जुड़ के रहें, जिससे ऐसी गलती ना हो बाद में बच्चा भर भी दे चॉइस फिलिंग में और उसको जब नहीं मिले वहां पे फीस मांगी जाए ये वाली, तो उसका दिमाग घूम जाए। तो ये होता है। मैनेजमेंट कोटा में भी अदर स्टेट वाले नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे एक कॉलेज है अगेन SGRD, वहां पर सिख माइनॉरिटीज के लिए अदर स्टेट वाले बच्चे जा सकते हैं। ये बात भी वहां लिखी हुई कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको इतना इजीली। पंजाब में जनरल 50,000 की इस जगह पे जो कट ऑफ जाएगी इन फीस के लिए, गवर्नमेंट कोटा वाली फीस के लिए। बैकवर्ड क्लास की 60 से 65,000 और SC की लगभग 2.5 लाख। अब इसमें आदेश नहीं बोल रहा हूं मैं, आदेश बोलते ही तो और ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसकी फीस ज्यादा है, ये ध्यान रखना। ये उनकी है जिनकी फीस आपकी मैंने दिखाई थी इतनी गवर्नमेंट कोटा लगती है। फिर राजस्थान में देख लें तो यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही पेमेंट कोटा सीट है,
एक पेमेंट सीट बोली जाती है, मैनेजमेंट कोटा सीट बोली जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बाद में बने थे वो सब राजमेस के कॉलेजेस हैं, जिनमें कौन से कॉलेज नहीं आते हैं याद रखना, जो पुराने हैं, जैसे एसएमएस है, अजमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, ये सब उसमें नहीं आते हैं। झालावाड़, आरयूएचएस और उसके बाद बने हुए सारे कॉलेजेस आते हैं जिनमें मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, बट फीस इनकी कितनी होती है फिर भी बहुत ज्यादा है। राजस्थान में अगर देखें तो इस मैनेजमेंट कोटा सीट की भी फीस जो है 1 साल की 10 लाख लास्ट ईयर थी। हॉस्टल के समेत अगर हम बात करें 10.5 लाख, 10,57,000 रुपए थी लास्ट ईयर। अब ये हो सकता है इस साल और बढ़ जाए। तो ये 1 साल की फीस है। अब आप देख लीजिए राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट भी इतनी ज्यादा है। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि जैसे आंध्रा में होता है, तेलंगाना में होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है, वैसे कम फीस किया करें बाकी स्टेट वाले भी, और सारे स्टेट वाले करें, जिनसे जो बच्चे थोड़े नंबर से रह जाते हैं गवर्नमेंट में उनको भी ऐसी चांस मिल सके। बट यहाँ तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है फीस, पर यहाँ पर भी केवल राजस्थान का बच्चा ही एप्लीकेबल है मैनेजमेंट कोटा। फिर आगे बात करते हैं, हालांकि दूसरे स्टेट वाले भर तो देते हैं बट उनको चांस ही नहीं मिल पाती, यहीं वाले खत्म कर देते हैं सारे, पहले उनको बुला लिया जाता है इसलिए। फिर मैनेजमेंट पेमेंट कोटा में अगर हम देखें, जनरल में लगभग 55,000 तक, ओबीसी ये, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एमबीसी, इस मैनेजमेंट कोटा की लगभग ये रैंक जाती है। लगभग हम देख सकते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशंस आने की भी चांसेस रहती हैं। फिर तेलंगाना में अगर हम देखें तो देखो तेलंगाना की फीस केवल मात्र कितनी है, 60,000 रुपए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड ईएसआईसी केवल 60,000 रुपए 1 साल की फीस है। प्राइवेट कॉलेज में भी अगर वो गवर्नमेंट सीट मिली है तो सोच लो आप, 60,000 रुपए। देखो तेलंगाना 2 लाख, ईडब्ल्यूएस में 180, और ये अलग अलग है तो उस अकॉर्डिंग 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में बीसी ए बी सी डी अलग अलग होती है कैटेगरीज। इनकी कट ऑफ इस फीस के लिए भी आप देख लो, 2 लाख रैंक पे भी इतनी कम फीस में एडमिशन हो जाता है, लेकिन तेलंगाना का बच्चा होना चाहिए। तमिलनाडु में अगर हम देखें प्राइवेट कॉलेजेस में अदर स्टेट वालों के लिए तो 15 लाख फीस है, लेकिन वहीं के बच्चों के लिए जो इस कट ऑफ के अंदर आएगा सेमी प्राइवेट के लिए 4.5 लाख रुपए पर ईयर फीस है तमिलनाडु में, जो कि अच्छा है। 4.35 भी है किसी की, 4.40 भी है, ठीक है। तो यहीं से शुरू हो जाती है 4.35 से। फिर यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो प्राइवेट कॉलेज है फिर यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी सबके लिए 15 लाख ये ओपन है, बाकी बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए ये 4.35 4.5 इतनी ही रहती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं बाकी के लिए 16,20,000, वहां के बच्चों के लिए 5,40,000 रुपए, और ये एनआरआई कोटा की फीस है। फिर बात कर लेते हैं, अगर हम कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो स्टेट रैंक तो ये है सबका, ओसी, बीसी, बीसीएम, एससी और एसटी का। और अगर हम ऑल इंडिया रैंक देखें तो लगभग इसके बीच में गया था ये लास्ट टाइम, ये लगभग इसके बीच में गया था। अब इसके बीच का आप सोच सकते हैं लगभग 52,000 से 3 लाख रैंक के बीच में अलग अलग कैटेगरीज में ये कट ऑफ जाती है कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। फिर उत्तराखंड में हम बात करें तो यहां के कॉलेजेस ने कोई ज्यादा रियायत नहीं दी है, तो जहां जो स्टेट कोटा वाले बच्चे भी हैं तो बहुत उनको रियायत नहीं मिलती है। इतना सा है देखो कि बाकी बच्चों के लिए 21 लाख रुपए फीस है 1 साल की, अदर स्टेट वालों के लिए के प्राइवेट कॉलेज में उत्तराखंड में। लेकिन अगर वो वहीं का बच्चा है तो 15,75,000 रुपए, तो बहुत डिफरेंस नहीं आता है। और इसमें भी हम देखें तो कट ऑफ ये जाती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है इसलिए 5 से 12 लाख पे भी एसटी लेता है, क्योंकि क्या करे अगर उतनी ज्यादा फीस है तो पहले वो दूसरी तरफ देखेंगे अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। वेस्ट बंगाल की बात कर लो, यहां पे भी सेमी गवर्नमेंट सीट होती है, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है फीस, उनको बोलते हैं सेमी प्राइवेट, कट ऑफ हाई जाती है। तो वेस्ट बंगाल में हम देख सकते हैं एमबीबीएस में ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। स्टेट कोटा में देखें 2,74,000, 2,25, 2 लाख, तो 2 लाख से ही शुरू हो जाती है। देखो केपीसी में 2 लाख रुपए ये पर सेमेस्टर, ये एक सेमेस्टर की है, तो साल की कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। 1 साल की 4 लाख रुपए फीस है, और से लेकर के अलग अलग है। ये मैनेजमेंट कोटा फीस है, यानी अदर स्टेट वालों को भी जाना है किसी को तो देखो कहीं पर 6 लाख है, यानी टोटल मिला के 12 लाख हो गई, ठीक है। ये बीडीएस है, बीडीएस की तरफ मत जाना, एमबीबीएस से देखना। 10 लाख रुपए है, 10 54, 10 94, यानी टोटल हो गई 20 21 21 22 21 22 लाख फीस जो है वो रहती है। यहां पे 8 लाख है तो हो जाती है 16 लाख रुपए 1 साल की फीस। केपीसी सबसे कम है अदर स्टेट वालों के लिए मैनेजमेंट कोटा में। तो ये होता है, अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं, 2 लाख से शुरू होकर के पर सेमेस्टर, यानी कि 2 से 4 लाख पर सेमेस्टर का मतलब है पर ईयर 4 से 8 लाख रुपए, 4 लाख से शुरुआत है, मैनेजमेंट कोटा फीस है। लेकिन वहीं के बच्चे के लिए है ये,
जो गवर्नमेंट कोटा फीस। मैनेजमेंट कोटा के लिए तो हर कोई आ सकता है, लेकिन उनकी फीस ज्यादा है। ये गवर्नमेंट कोटा फीस है। कट ऑफ जाती है इतनी, जनरल, ओबीसी ए, ओबीसी बी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, लगभग ये रैंक में आपको इस फीस के कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है जी। फिर अब ये सारे थे सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्राइवेट, सोसाइटी, ये सब। अब आते हैं कुछ स्टेट्स की तरफ जहां पर कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस है। वहां पे सेमी गवर्नमेंट तो नहीं है, या प्राइवेट में गवर्नमेंट की सीट तो नहीं है, फीस तो नहीं है, लेकिन कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज है, जैसे छत्तीसगढ़, केरला, और ये दोनों स्टेट ओपन भी हैं, जैसे कर्नाटका ओपन था। ये यहां पे आप सब लोग एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी स्टेट का बच्चा। उड़ीसा में क्लोज्ड है, वहीं के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, जैसे हाईटेक वहां पे है, ड्रीम्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, लेकिन वहीं के बच्चे वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। फीस थोड़ी कम है। कैसे, देख लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में अब ये लास्ट ईयर दिया गया था, हालांकि 2 कॉलेजेस और हैं यहाँ पे, बालाजी रावतपुरा और अभिषेक आई मिश्रा, इनके लिए ये फीस रेगुलेट की गई थी। इस साल 26-27 में भी ये फीस रहेगी। अब आप देख सकते हैं फीस 7,45,000 एक साल की फीस, 7,45,000, 8,02,000। इसके अलावा भी 2 हैं, एक रिम्स जिनको हम रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोलते हैं, एक है श्री शंकराचार्य भिलाई के अंदर। तो ये 2 कॉलेज पुराने हैं, पहले से चलते आ रहे हैं। इन तीनों में फीस डिसाइड की गई थी कि इतनी रखनी है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस और मिसलेनियस चार्ज भी आने चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, बढ़ा के ट्रांसपोर्टेशन ये सब करके 12.5-13 लाख बना देते हैं एक साल की फीस को। तो यहां इन्होंने ये लिख दिया, हालांकि हॉस्टल मैस सब अलग है, तो फिर से इसको खींच खिंचा के 10 लाख 11 लाख तो पहुंचा ही देते हैं ये फिर भी। अब कुछ नोट इन्होंने दिया है कि इसमें ट्रांसपोर्ट को के लिए बाध्य नहीं करना है, अगर बच्चा वहीं रह रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेना चाहिए। भाई बच्चा हॉस्टल में रहता है, उससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले लेते हैं ये लोग। तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कट ऑफ ऊपर नीचे चलता है, कभी तो 80,000 पे ही बंद हो जाता था, कभी 1 लाख भी, कई बार 1.5-2 लाख रैंक तक भी पहुंच जाता है छत्तीसगढ़ में। उसके कुछ रीजन है, जैसे हमने कहा कुछ तरह के चार्जेस वहां लेके एक्स्ट्रा बना देते हैं, बच्चा केवल ये चार्ज देख के जाता है, बट ज्यादा भी मिल जाता है, जबकि कमेटी ने ये डिसाइड कर रखा है। दूसरी चीज क्या होती है वहां पर छत्तीसगढ़ में, कि पहले साल में 2 साल की ट्यूशन फी लेते हैं। यानी अगर पहले साल का टोटल पैकेज आपका सपोज 11 लाख पहुंचा हर तरह का देख करके, अब उसमें 8 लाख और जोड़ दो, तो घुमा फिरा के पहले साल में 19-20 लाख रुपए लेते हैं। सेकेंड ईयर का जो फीस है उसको बॉन्ड भरवाते हैं, बैंक गारंटी लेते हैं। तो इस वजह से भी बच्चा कई बार नहीं जाता है और कट ऑफ थोड़ी नीचे पहुंच जाती है, यानी 1.5 लाख रैंक 2 लाख रैंक तक भी पहुंच जाती है। इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं कम फीस में अगर किसी को जाना है, लेकिन पहले साल की फीस का अरेंजमेंट कर लेना। इसी तरह से केरला में हम देखें, अदर स्टेट वालों के लिए भी ओपन है। 2 बार ऑर्डर आए थे पिछले साल फीस के अलग अलग, तो 8,56,000, ठीक है, एनआरआई फीस है इधर वाली, ये सबके लिए, वहां का बच्चा भी बाहर भी 8,56, 8,92, 8,10, 8,47, ये पर ईयर ट्यूशन फी। हॉस्टल वगैरह मिला दोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। पहले 6, 6.5, 7 ही होती थी, अभी धीरे धीरे हर साल बढ़ रही है। ये बाद में ऑर्डर आया था, ये पहले वाला ऑर्डर है, जिसमें 8,07,000 से स्टार्ट था, 8,16, 8,16 बहुत सारे कॉलेज थे। बाद में थोड़ी थोड़ी फीस सब में बढ़ गई, 7,71 भी थी, 8,16, 7,76, 7,87, हो सकता है इस साल और भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। तो यहां से शुरुआत होती है केरला में, ये पर ईयर ट्यूशन फी है। अगर आप हॉस्टल भी मिला लोगे तो 10 लाख रुपए, 10 लाख से अगर हम देखें 4.5 साल का, तो आपका 45 लाख के अंदर अंदर पूरा हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर हॉस्टल चार्ज तो लगता ही है, सब कुछ मिला लो तो भी 50 लाख के अंदर अंदर केरला बैठ जाता है। लेकिन कट ऑफ हाई जाती है, 80,000 तक लगभग खत्म हो जाते हैं केरला के कॉलेजेस। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर इस रैंक में है तो। और वहां पर कोई ऐसा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज में। यहाँ पर अदर स्टेट पे अगर आप जा रहे हैं तो केवल जनरल ही कहलाएंगे। फिर केरला में ही यही हम लोगों ने जो आगे का बताया वो सब चीजें। ऐसे ही बात कर लेते हैं, ये तो अलग अलग ऑर्डर्स थे। उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर ये देखो, ये ऑर्डर लास्ट ईयर आया था 16 अगस्त में। 2 कॉलेजेस, एक हाईटेक भुवनेश्वर जिसके लिए 11,56,000 रुपए फीस डिसाइड की थी, और दूसरा हाईटेक की ही एक और राउरकेला वाली जो ब्रांच है, वहां 8,54,000 रुपए डिसाइड की गई थी। तो कम फीस, लेकिन उड़ीसा क्लोज्ड है, वहीं के बच्चों के लिए ये फीस पर ईयर ट्यूशन फी है। और ऐसे ही ड्रीम्स कॉलेज की अगर हम देखें तो ये फीस है पर ईयर 9 लाख रुपए पर ईयर, 4.5 साल तक के लिए, मतलब पर ईयर 9 लाख रुपए है ये ट्यूशन फी। तो ये भी उड़ीसा, क्योंकि वहां पर क्लोज्ड है। अब देखो कुछ स्टेट वाले बच्चे हमसे बात करेंगे, सर दिल्ली में, यूपी में, एमपी में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में, इन सब में क्या है? तो भाई इन सब में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, या ऐसी कोई सोसाइटी वाली मैनेजमेंट की, सेमी प्राइवेट की कोई सीट नहीं है भैया यहाँ पे कहीं पर भी। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब यूपी ओपन और है,
अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। एमपी कहता है कि हम, हालांकि एमपी में 9-10 लाख रुपए से फीस 8.5 से पहले होती थी, अब 9 लाख से फीस स्टार्ट हो जाती है ना, लेकिन वहीं के बच्चों के लिए। अब एमपी कहता है कि हम सेकंड राउंड से अदर स्टेट वालों के लिए भी ओपन है, लेकिन मिलती नहीं है सीट, क्योंकि वहीं के बच्चों खत्म कर देते हैं, दूसरों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये भी सेमी गवर्नमेंट है नहीं, प्राइवेट भी 9 लाख से शुरू होती है। बिहार में आपको हर साल देखते हैं कितना पागल बनाया जाता है, पहले कह देते हैं प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस आएगी, 2 साल 3 साल से यही चल रहा है, फिर वो ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद में प्राइवेट कॉलेज पहुंच जाते हैं कोर्ट, और फिर वो खत्म हो जाता है। जब बाकी में स्टेट्स में इतने सारों में है, तो आप क्यों नहीं लागू करवा पा रहे हो? ये इनकी कमी है। नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, इवन प्राइवेट भी वहां नॉर्थ ईस्ट में भी गिने चुने हैं 1-2, गोवा में तो है भी नहीं कोई, और यहां सब जगह सेमी गवर्नमेंट नहीं है। तो यहां के जो बच्चे हैं सेमी गवर्नमेंट भूल जाएं, क्योंकि अदर स्टेट में जाके आप सेमी गवर्नमेंट नहीं ले सकते। यहां के बच्चों के लिए कम फीस में क्या ऑप्शन है, जैसे हमने कहा केरला, छत्तीसगढ़, कर्नाटका 12 लाख से शुरू हो जाता है। यूपी ने पहले ही पिछले साल फीस बढ़ा दी थी, आपको पता है बहुत सारे कॉलेज की फीस ज्यादा हो गई थी। तो अब इन स्टेट्स को आप ऑप्शन बना सकते हैं। बाकी हमसे जुड़े रहेंगे, हम अगर आप हमारे साथ में हैं तो हम आपको बताते रहते हैं सारे ऑप्शंस, और कहीं अगर नेगोशिएशन पॉसिबल है किसी डीम्ड में या कहीं पर, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको केवल इतना करना होता है कि आप जो भी हमारे प्लान है, एमबीबीएस बीडीएस के हमारे 6 प्लान है, जिसमें ऑल इंडिया, स्टेट काउंसलिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट डीम्ड सब तरह के आ जाते हैं। आयुष और वेटरनरी के लिए 2 प्लान है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड। पहला गवर्नमेंट के लिए केवल, दूसरा गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड के लिए। इसमें भी ऑल इंडिया, स्टेट सब तरह की काउंसलिंग करवाई जाती है। आप ले सकते हैं कैसे? नीट काका जेई नाम का हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, नीट काका जेई को, और टॉप कोर्सेज में जाओ। टॉप कोर्सेज में मिलेगी नीट काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग में जाओ और जो प्लान लेना है बिना कूपन कोड के आप सीधा परचेस कर सकते हैं। पर अगर डिटेल में जाननी है हमारे ब्रोशर में हमारी काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में, अब तक हमने कितने एडमिशन किए, बच्चों के रिव्यूज, ये सब, तो आप 72300533 पे लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, या केवल लिख दो नीट काउंसलिंग। अगर आपने नीट काउंसलिंग भी लिख दिया तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे ब्रोशर भेज देगी, आप हमारे साथ जुड़ जाना। क्योंकि मैंने आपको बताया कई चीजें ऐसी होती है जो आपको एआई भी नहीं बता सकता, गूगल पे भी लिखी हुई नहीं होती, और आपको लोग बताते तक नहीं है, पर हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को समझाते हैं चीजों को। कोशिश तो हम फ्री में भी, देखो कितनी सारी चीजें यहां पर आकर के आपके लिए वीडियो बना के, कंटेंट बना के लाने की कोशिश करते हैं, पर जरूरी नहीं है हर पॉइंट बता पाए इतने सारे वीडियो में। कुछ मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं, मैं बता पाता हूं, पर जब 1-to-1 बात होती है बच्चों से, उसकी कैटेगरी, कई बार ऐसा होता है बच्चे को पता ही नहीं कि वो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, उसको कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए लेकिन वो मिल ही नहीं पाता है, तो वहां भी हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सामने आती है चीजें। तो उसके लिए जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि जल्दी हम क्लोज कर देंगे नई रजिस्ट्रेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट हाई होते ही 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो। पर अगर किसी को लगता है कि सर आपने इतना सब कुछ बताया, इसमें भी फीस हमको ज्यादा लग रही है, 30 से 35 लाख में आपको पूरा एमबीबीएस, रहना खाना पढ़ना सब कुछ करना है, और हर साल 5 से 6 लाख की खर्च करने, एक साथ भी सारी फीस नहीं देनी है, तो 7412028919 पे व्हाट्सएप छोड़ दो। कॉल मत करना अभी, क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे, दोनों पे व्हाट्सएप छोड़ना। जो हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे, उनसे फिर हम कॉल वॉल सब पे बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो एक बार आप व्हाट्सएप करना। अभी डेली बेसिस पे हमारे सेमिनार्स भी हो रहे हैं, जिसमें बाहर यूनिवर्सिटीज में बैठे बच्चों से भी हम डायरेक्ट आपकी बात करवाते हैं, तो वो भी आपको फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको बाहर जाना है या नहीं, तो जल्दी से इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जुड़े रहिए, आगे भी बड़ा बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लाते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। बहकावे मत आना, बहुत सारे कॉल्स आएंगे आपके पास कि हम यहां करवा देंगे, वहां करवा देंगे। फ्रॉडर्स की कमी नहीं है, हर साल केसेस होते हैं, और आपने तो देखा है अभी नीट के फर्जी पेपर बेच के भी करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों ने। तो यहां तो काउंसलिंग को नाम लेकर के डराया जाएगा, बच के रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।